78 साल बीत गए आज़ादी के। आज आज़ाद भारत की गलियों पर, सड़कों पर, चौराहों पर लोग कहते हुए मिलेंगे कि वे वो आज़ाद हैं। आज़ादी के मायने एक आम आदमी के लिए क्या है, उससे पूछेंगे तो शायद वह आज़ादी की परिभाषा भी ना बता सके, लेकिन कहता है कि मैं आज़ाद हूं। स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है और स्वतंत्रता के मायने क्या हैं, इसका व्याख्यान वह विद्यार्थी भी सही शब्दों में करने में असक्षम है जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और डिग्री हासिल करने के लिए भटक रहा है। आजादी क्या है, आजादी के मायने क्या हैं, ये जानने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा गुलामी के दौर में। और गुलामी के दौर में यह वास्तविकता है कि आप भौतिक तौर पर नहीं जा सकते हैं। मानसिक तौर पर आप अपनी कल्पना में भारत के समाज का वह परिदृश्य रेखांकित कर सकते हैं या उस परिदृश्य की कल्पना कर सकते हैं जिस परिदृश्य में यह समाज गुलाम था। गुलामी और आजादी, इन दोनों के मायने आप जब तब के समाज में जाएंगे तो बहुत हद तक ये परिभाषा और इस परिभाषा का एक महत्वपूर्ण घटक आपको मिलेगा धन या पूंजी के तौर पर। तो ये स्वाभाविक है कि जिन लोगों के पास पूंजी उस समय थी वो लोग आजादी का आनंद उठाते थे, स्वतंत्र थे, और जिनके पास पूंजी नहीं थी वो गुलामी की उस बदतर स्थिति का सामना कर रहे थे जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। अमीरी और गरीबी की खाई तब ब्रिटिश सामंतवादी, सांप्रदायिकतावादी और साम्राज्यवादी ब्रिटिश साम्राज्यवाद में जिस तरह से एक खाई रिच और पुअर के बीच में एस्टेब्लिश हुई, स्थापित हुई, उसका प्रत्यक्ष नमूना आज के समय में आप देख सकते हैं। हमारे आपके दरमियान बहुत बड़ा फासला है और यह फासला ज्ञान का फासला नहीं है, यह फासला हमारे आपके कपड़ों का फासला है, हमारे आपके रहन सहन का फासला है, हमारे आपके जीवन का फासला है। यह फासला हमें दूर कर देता है। यह फासला मस्तिष्क में एक ऐसी उपज छोड़ता है कि मुझे दूसरे व्यक्ति को स्वाधीन नहीं होने देना है, उसको अपने अधीन करके रखना है। और यही परिकल्पना जब धीरे धीरे विकसित हुई तो कहीं जाकर के एक शिकंजे के भीतर एक आम आदमी का गला हमेशा घोंटा जाता रहा। आम आदमी तो भूख से परेशान है, रोटी के लिए जंगोजहद कर रहा है, और इस जंग में उसका जीवन, उसका मौत दोनों तराजू के दोनों तुला पर खड़े हुए मिलते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि तराजू का जो दूसरा पलड़ा है उस पर मौत हावी हो जाती है, जिंदगी कमजोर पड़ जाती है। फुटपाथ पर, सड़क पर, अस्पताल के कोनों में, गली में, सड़कों पर, यूं ही कहीं किनारे जब बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोगों का खून चूसकर बहुत सारा धन एकत्रित करने वाले वो छोटी सी अंग्रेजों वाली टाई लगा करके कोर्ट में चलने वाले लोग जब निकल जाते हैं और दुनिया जब भूख से मर रही होती है, तब उनकी थालियों में बड़े बड़े ऊंचे पकवान, 56 तरह के व्यंजन रखे हुए होते हैं। उसी क्षण, उसी समय एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो अपनी खुददारी के आगे दूसरे के समक्ष भीख भी नहीं मांग सकता और वो भूखों मर रहा होता है। आदमी अवसाद से मर जाता है, कुपोषण से मर जाता है, बीमारी से मर जाता है, लाचारी से मर जाता है, ठोकर खाकर मर जाता है, दुर्घटना में मर जाता है। और जो इन सब से नहीं मरता,
और जिसके भीतर बौद्धिकता प्रवेश कर जाती है, वो लड़ाई लड़ता है। लड़ाई लड़ता है हक और अधिकार की, लड़ाई लड़ता है अपने बचाव की, लड़ाई लड़ता है अपनी सुरक्षा की, लड़ाई लड़ता है समाज के लिए, लड़ाई लड़ता है उस वांछित तबके के लिए जिसको बहुत पहले से ही आदम जमाने के जब सभ्यता विकसित हुई और जब शासक राजा और प्रजा की अवधारणा विकसित हुई, राजा को सर्वे सर्वा माना जाने लगा और उसको यूं ही वांछित कर दिया गया। उस एक वांछित व्यक्ति के लिए जब लड़ाई लड़ता है और जब वो भूख से, जब वो लाचारी से, जब वो बीमारी से, जब वो दुर्घटना से नहीं मरता, तब वो क्रांति करके मर जाता है। और सीने में कुबाल, एक सशक, एक सनसनी उसके दिमाग में हमेशा रहती है और शाहिर के शेर को वो याद करता है कि 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जब 1000 लोग असंभव की बात कर रहे होते हैं तब इकलौता वो होता है जो संभव की बात कर रहा होता है। मेरी शुरू से कोशिश रही है कि मैं उन 1000 लोगों में ना रहूं और उस एक व्यक्ति में रहूं, यह जानते हुए कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यह जानते हुए कि मैं अकेले क्या ही कर पाऊंगा। लेकिन इंसान अकेले पथ पर चलता है और कारवां तो यात्रा के दौरान बनता चला जाता है। मैं चल पड़ा हूं और मुझे तलाश है मेरे कारवां की। कारवां जुटेगा, एकत्रित होगा और एक दिन अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए पूरे संवेश स्वर में अपनी बात को दहाड़ेगा, ललकारेगा और यह बात एक एक व्यक्ति के अंदर जाएगी। मैं बात कर रहा हूं किसान की, मैं बात कर रहा हूं मजदूर की, मैं बात कर रहा हूं छात्र की, मैं बात कर रहा हूं आंखों में नीरसता लिए देखते हुए टुकुर टुकुर सड़क के किनारे बैठे उस अदने से व्यक्ति की जिसकी औकात इन बड़े बड़े पूंजीवादी लोगों के सामने कुछ नहीं है। मैं उसको याद दिलाता हूं, यदि वो मुझे सुन रहा हो तो, कि वो एक शरारा है। और अली सरदार जाफरी जी ने कहा था कि तीरगी के बादल पर जुगनुओं की बारिश है, रक्स में शरारे हैं, हर तरफ अंधेरा है। और इस अंधेरे में हर तरफ शरारे हैं, न जाने कौन सा शरारा कब शोलाबार हो जाए, बेकरार हो जाए और इंकलाब आ जाए। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, यह मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। भगत सिंह की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।